तो दोस्तों बज रहे हैं रात के 12 और यह है गाय का बच्चा, बछिया है ये। और इसको हम अपने साथ यहाँ पे लेकर आए हैं क्योंकि इसको काफ़ी हिस्सों में ना कुत्तों ने काट रखा है। इसके शरीर में काफ़ी जगह में इसके काट रखा है, स्पेशल एनएस और वजाइना एरिया में तो बहुत ज़्यादा काट रखा है इसको। और ये बच्चा भी खड़ा भी नहीं हो पा रहा ढंग से, और ना जब खड़ा ही नहीं हो पा रहा तो चल क्या पाएगा। तो बेचारा अपने आप भाग भी नहीं पा रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। हम लोग नाइट वॉकिंग पे निकले थे तो तब हमने देखा ये परेशान हो रहा था, और बाकी की बात तो मैं आपको आगे वीडियो में पता ही चल जाएगी। तो अभी रावत जी इसको जहाँ जहाँ भी काट रखा है एंटीसेप्टिक लगा रहे हैं। एंटीसेप्टिक में हमारे पास अभी तो इस समय सिर्फ बोरो प्लस ही था, बट बाद में इसको दूसरी क्रीम लगाई। तो फिर ये देखिए ये आ गई इसकी माँ, अब इसको चाटने लग गई है। आ गया। तो फिर करीब अब इस समय बज गए हैं 12। बहुत गंदी है, इसको अब कहाँ रखूं? 12 बज रहे हैं रात के। दोस्तों रात के बज रहे हैं, कितना बज रहा होगा? 12। तो रात के 12 बज रहे हैं और कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, गाय चिल्ला रही थी। जब हम गए तो गाय ने बच्चा दे रखा था और कुत्ते उसको काट रहे थे और बच्चे को बहुत जगह से काट दिया। इतनी रात हो रही है बिल्कुल। और फिर बच्चे को ये गाय को लेकर आ रहे थे, ये आई नहीं। फिर हम बच्चे को उठा के ला गए थोड़ी देर, फिर गाय इधर उधर चिल्लाने लग गई। हमने कहा थोड़ी देर में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब इतना काट रखा है ना, बच्चे को जहाँ तक काट दिया। और ये दूध वाले इतने मक्कार होते हैं, इस गाय को बांध कर चले गए थे और वो कुत्ते इसके बच्चे को काट रहे थे और ये बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही थी। ये देखिए, और ये है इसका बेबी। अब हमने ये इसको दे दिया है, तो अब हम गाड़ी उधर खड़ी करेंगे। तो रस्सी काट दी है। एक्चुअली हम घर के अंदर कैसे ले जाएं, आपने तो देखा ही ना, हम ऐसा है भी नहीं। अब यह है कि बार बार वो कुत्ते इधर आ जाने, इतने बार भगा दिया, मतलब 9:30 बजे से लगे पड़े उनको भगाने में। कितना भगा पाएंगे? या तो रात भर ड्यूटी तो यहाँ बैठ के, और बच्चे को काट भी रखा है। और बच्चे को काट भी बहुत रखा है। हमारे पास तो कुछ भी था, थोड़ा डेटॉल से साफ़ करके बोरो प्लस लगा दिया, यही था। और इसको खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, पानी पिया इसने थोड़ा सा। अब बैठी, लेकिन ये मरखन्नी गाय है, बहुत मार रही है ये, मतलब गुस्से वाली है ना, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है उसको। और हम लेकर आ गए, ये आ नहीं रही थी, रस्सी खींच के ला रही थी, आ ही नहीं रही थी, हम बच्चा ला गए। ये थोड़ा भटकी इधर उधर, चिल्ला चिल्ला के हम इसकी आवाज़ सुनते रहे, इसके पीछे पीछे जाते रहे, राहुल और मानो के पापा। फिर ये पहुँची गई हमारे पास। ऐसा बच्चा है ये। मानो पापा इसकी चोट दिखाओ तो कहाँ काटा है। वैसे बोरो प्रेस लगा दिया, दिखेगी नहीं। दोस्तों उसके पीछे इतना काट दिया है ना, ये देखिए ब्लड भी निकल रहा है ये। ओहो मानू पापा, बहुत लगी है इसके तो। वो गाय रुकी नहीं रही है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। वो ले गई अपने बच्चे को, उसको इतनी चोट लगी, हम कहाँ कहाँ भटके उसके पास। और रावत जी को 3 बजे ड्यूटी भी जाना है, 3 साढ़े 3 बजे। और वो इतना परेशान हो रहा है, इनको गाय को देख के बहुत अजीब हो रहा है। अब पीछे पीछे चले गए राहुल और ये, क्योंकि आगे एक गटर है ना जो ओपन है थोड़ा सा, तो कहीं बच्चा उसमें गिर ना जाए। 3 hours later। तो देखिए दोस्तों, इतना अंधेरा हो रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ उनको, बिल्कुल घनघोर। और इधर सामने कहीं है, और मैं ना मतलब मेरा दिल ही नहीं लगा क्या हो गया, क्योंकि बहुत देर हो गई, आए नहीं। आ रहा हूँ कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, और मैं सीधे आ गई हूँ रात को बाहर। देखते हैं दोस्तों क्या दिक्कत हो रही है। काली तो फिर हम गाय को यहाँ लेकर आए। यहाँ पे 2-3 कपल थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। और ये लोग तो सच में सभी जानवरों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, ये दीदी हैं जो घूम रही हैं, ये बहुत केयर करती हैं। और तो फिर यहाँ पे गाय को बांध दिया गया ताकि ये इधर से उधर ना जाए, क्योंकि गाय एक जगह रुकी नहीं रही थी, तो उसके पीछे पीछे बच्चा भी जा रहा था। और फिर वो बच्चे को संभाल तो पा नहीं रही थी वो, कि और ऊपर से जंगली कुत्ते घूम रहे थे चारों तरफ, उसको ऑलरेडी इतना काट दिया था। तो दोबारा से इसको फिर ये डेटॉल की एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई गई, जहाँ भी इसको काटा था दोबारा से लगाया, क्योंकि ना गाय चाट दे रही है पूरी, मतलब क्रीम चाट दे रही है। तो यहाँ पे इसके फिर से लगाई गई एंटीसेप्टिक क्रीम। तो ये उसके बाद करीब 2 से 2:30 बज रहा था यहाँ पे। तो इसके बाद फिर दीदी ने कहा इसको हम देख लेंगे, आप लोग जाओ, अब हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 दीदियाँ हैं, तो 2 दीदी और उनके दोनों के हस्बैंड, फिर उन लोगों ने भी करा। ये देखिए, तो बिल्कुल बच्चा मतलब ना बहुत कमज़ोर एकदम से ना। और ये गाय दूध भी नहीं पिला रही, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा दूध में लग भी रहा है तो पिला नहीं रही है दूध। फिर अंधेरा भी बहुत हो रहा था, तो फिर इसके सब यहाँ पे धो धा के पूरा इसको ट्यूब लगाया दीदी ने।
भूखा था, गाय तो दूध पिला नहीं रही थी। अभी इस समय निप्पल कुछ था नहीं, तो बछड़े को दूध पिलाना, सॉरी बछिया को दूध पिलाना भी टास्क की था। ये दूध पी ही नहीं पा रही थी, गिरा बहुत रही थी, गले में भी लग जा रहा था इसके बार बार। तो फिर भी जैसे तैसे कोशिश करके इसको दूध पिलाया गया थोड़ा सा। Day 2। हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहला गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है शुक्रवार और आज दीपा का है व्रत। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं भी नहा चुका हूँ, दीपा भी नहा चुकी है, मायरा स्कूल जा चुकी है, राहुल अभी सो रखा है तो उसको सोने देते हैं। और आज व्रत है तो पूजा पाठ शुरू करते हैं आज। तो चलिए, काम धाम हमारा हो चुका है, नाश्ता मैंने कर लिया है। तो और मुझे फीवर भी, आज मुझे तीसरा दिन है। हाँ वही तो, मैं तो बहुत मना कर रहा था दीपा को कि यार रहने दो यार, लेकिन दीपा कहाँ मानेगी। लक्ष्मी माँ के आगे वो बिल्कुल सब कुछ भूल जाती है। तो इसलिए आज दीपा ने फास्ट रख लिया, बोला मैं कर लूँगी बोला। तो चले फिर चलते हैं। डायलॉग देखे इनके डायलॉग। नहीं अच्छी बात है। जय लक्ष्मी माँ। अब ना सबका यही हो रहा है। एक मिनट। सबका यही हो रहा है, मतलब ना कि बुखार एक बार चढ़ रहा है तो कितनी दवाई खा लो वो उतर नहीं रहा किसी का भी। मेरा नहीं, सभी के साथ ऐसा हो जा रहे हैं बुखार के लिए। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। और बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है तो इस वजह से देखते रहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली, इस वजह से देखते रहिए, गर्मी का ध्यान देते रहिए। ये डायलॉग भूल जाते हैं बोलते बोलते। तो चलिए दोस्तों, पूजा कर लेते हैं। मानो तो चली गई स्कूल और राहुल अभी सोया है और दिखा भी नहीं सकते, वो कुछ अलग ही अवस्था में सोया है। तो अब हम जाते हैं, पूजा करते हैं, वो आराम से ही उठेगा। और कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था यहाँ पे रात को। मैं तो ना, मुझे डर लगता है, चाहे ये मेरे साथ ही मुझे डर लगता है। रात को भी मैंने इनको कितने बार उठाया, देखो देखो हवा की आवाज़ आ रही, सू सू। आज मौसम खराब हो रहा है, बारिश डर लगता है मुझे, पता नहीं, मौसम भी खराब हो रहा है, बादल जैसे हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले पूजा कर लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो मेरी हो गई है पूजा और ये देखिए चाय। और मुझे डीएस मॉम ने कहा था कि व्रत में कभी भी कांच के गिलास में या कप में चाय नहीं पिया जाता। तो मुझे तो ये बात पता नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कम से कम 1 महीना पहले, कमेंट में बोला था। तो वो भी मेरा फ्राइडे का ही था, तो तब से मैं नहीं पीती हूँ, मुझे ये बात पता नहीं थी, तो इसलिए अब मैं इसी में पीती हूँ। और रावत जी तो चले गए ड्यूटी और मैं, हाँ, तो क्या हुआ कि आज सुबह गाय का किस्सा सुना रही मैं। आज सुबह जब मैं गए थे तो मानू तो 6:45 बजे इसकी बस आ जाती है। तो मानू के लिए तो मैं नहीं गई, रावत जी गए थे। उस समय गाय खड़ी थी, उसको रस्सी से बांध रखा था क्योंकि ना वो इधर उधर चली जा रही थी, तो उसका बच्चा भी चला जा रहा था। तो कुत्तों के काटने का डर लग रहा था, तो इसलिए गाय को एक जगह बांध दिया था और उसको रात को भी खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, बहुत सेवा करी, आपने देख ही लिया होगा उसमें वीडियो में। तो हुआ है। और फिर उसके बाद जब हम 8 बजे गए तो वो ले जा चुका था मालिक। तो ये मुझसे कह रहे थे कि मतलब ना, मेरे को उसका मालिक देखना है कौन, मैं उसको सही कर दूंगा, ऐसे करके बहुत गुस्सा आ रहा था इनको। और बात ये हुई थी कि कल रात 9 बजे मैं घूमने के लिए निकली, मैं पहले निकल गई घूमने के लिए, मुझे ढूंढने लगे तो वहाँ देखा 3-4 गायें कुत्तों को भगा रही हैं और मतलब बार बार भगा रही, कुत्ते चिल्ला भी रहे। तो इनको ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़। जब वहाँ गए तो गाय ने मतलब बच्चा उसी दिन दे रखा था, कल ही दे रखा था बच्चा। तो गाय के बच्चे को काटने की कोशिश करते, उस समय तो वो नहीं काट पाए क्योंकि बहुत सारी गाय थी। फिर उसके बाद इन्होंने भगा दिया, सारे कुत्तों को भगा दिया, 3 कुत्ते थे, भगा दिया। हम फिर एक राउंड मार के आए तो उस समय देखा तो बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है और गाय दूर से चिल्ला रही है, खूब चिल्ला रही है। तो ये दौड़ दौड़ के गए तो उन्होंने देखा कि मतलब 3 कुत्ते लगे पड़े हैं उसके ऊपर। तो इनको लगा कि क्या कहते हैं कि हाय, गाय को बच्चे को मार दिया। ये बोले कि अरे राहुल ने गलती कर दी, छोड़ना नहीं चाहिए था। और देखा तो गाय की गले में इतनी लंबी रस्सी बंधी थी, वो किसी पत्थर में अटक गई थी, उसमें अटक गई थी। तो गाय की दूरी बन गई, वो कुत्तों को भगा ही नहीं पा रही थी, बच्चा हो गया दूर। फिर ये दौड़ दौड़ के गए, जब देखा तो बच्चा जिंदा था। फिर लेकिन उसके बहुत काट दिया था कुत्तों ने, बहुत। इन्होंने कुत्तों को भगाया, जैसे भगाया हम थोड़ा सा इधर को जाए, कुत्ते दूसरी तरफ से आ जाए। अब बहुत देर हो गई, हमें वहाँ पे 11 बज गए। ये बोले यार हम कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे इधर, और इतनी बड़ी गाय घर के अंदर तो नहीं ला सकते हम लोग। तो पीछे भी मेरे, आपको पता ही है कैसा ग्रीन कपड़े से चारों तरफ से बंद कर रखा, और पीछे मेरे प्लांट्स भी है, फूल भी है।
तो फिर उसके बाद क्या थोड़ी देर रहे, ये बोले यार हम कब तक ड्यूटी देंगे ये करके। अब एक काम करते हैं, पहले तो गाय बच्चे को मतलब छूने नहीं देती। फिर एक बाल्टी पानी लेकर आए, खाना वाना लेकर आए, जो भी घर में खाना वाना था थोड़ा सा। जब गाय को दिया तो गाय को कॉन्फिडेंस में लिया, तो फिर उसने बच्चे को छूने दिया। फिर रावत जी ने क्या करा, बच्चे को गोद में उठा लिया। उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो बनाती। तो रावत जी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। तो जब इन्होंने गोद में उठाया तो गाय ने कुछ नहीं किया। फिर हमने सोचा गाय को ले जाते हैं, फिलहाल ले जाते हैं, जहाँ हमारी कार खड़ी है यहाँ ले जाते हैं। तो गाय हमारे साथ आई नहीं। राहुल से कहा रस्सी खींच, वो हिले ना रस्सी। तो राहुल डर गया, बोला अरे आ जाएगी आ जाएगी। तो हम बच्चे को लेकर आ गए। हमने कहा यार बच्चा बचाना जरूरी है ना, गाय को तो नहीं काट रहे, बच्चे को काट रहे। हम बच्चे को अपने साथ लेकर आ गए और थोड़ी देर हम बाहर बैठे रहे। गाय ने क्या करा, हमारे साथ तो नहीं आई, दूसरी तरफ चली गई बच्चा ढूंढने के लिए। अब जानवर ही, उसको इतना नॉलेज थोड़ा, वो इतना चिल्ला रहा, मुझे इतना अजीब सा हो रहा। मैं कहा यार उसको लेकर आ जाओ। बोले वो आ जाएगी, देखना अपने आप आ जाएगी। हम ऐसे रस्सी लेकर आ रहे हैं, वो नहीं आ रही। मारने वाली गाय भी थी, बहुत मार रही थी वो पता नहीं घूमती रही, पीछे पीछे गए ये लोग। फिर आगे कितनी देर बाद, 15 मिनट बाद वो चिल्ला के हमारे पास पहुंच गई। जैसे वो हमारे पास पहुंची, हमने उसको बच्चा दिया, उसने चाटा। हमने सोचा अब इसको यहीं पे इधर अपने ग्राउंड में इसको वो कर देते हैं। तो खिड़की के पास जैसे हम रहेंगे तो कुत्ते आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन वो गाय रुके ना, और यहाँ पे कोई खूंटा भी नहीं बांधने के लिए। खिड़की में भी ये बिल्कुल पतली सी लोहे है, ये तो टूट टाट जाए। तो हमने कहा चलो इधर को फिर भी बैठाते, बैठ जाएगी चुपचाप गाय, और ये गाड़ी को साइड में कर देते हैं। लेकिन गाय उठकर चली गई। मतलब जब तक गाय आई, फिर चाटा। फिर रावत जी ने क्या करा, उसके थोड़े से जख्म धोए, और उसके बाद उसमें मतलब हमारे पास और तो कुछ नहीं था, बोरोप्लस ही था। तो बोरोप्लस वगैरह लगाया, सुप्रामाइसिन वगैरह कुछ भी नहीं था, वही था। उसको वो सब कुछ लगाया। उतने में वो गाय चलने लग गई, और बछड़ा भी उसके पीछे पीछे। आगे गहरी गहरी नाली थी, बहुत बड़ी बड़ी नाली है। तो जैसे हमारे कार के ऊपर लगा रखी, देखा उस राहुल बनार था। तो क्या कहते हैं, रावत जी से मैंने कहा कि भाई ये तो नाली में गिर जाएगी। और आगे जाके बच्चा सच में नाली में गिर गया था। पीछे पीछे गए ये लोग। फिर पीछे पीछे 12 बज गए। लोग पता नहीं कहाँ गाय पता नहीं जहाँ जा रही, बच्चा पीछे पीछे जा रहा। राहुल और मानू के पापा भी पीछे जा रहे हैं। फिर करीब 1 बज गया। मैंने कहा भाई तुम लोग कहाँ हो? तो बोले हम यहाँ पीपल के पेड़ के पास हैं। ये वाली दीदी कह रही है अभी तक आपने देखा, अब मैं इनका ख्याल रख लूँगी। एक काम करो, गाय को बांध दो। अच्छा, हमने क्या करा था ना, गाय की रस्सी जहाँ तहाँ टकरी करके हमने उसकी रस्सी काट दी थी। अब पीपल के पेड़ में हमें बांधने की जरूरत पड़ गई। फिर राहुल आया, यहाँ से रस्सी ले गया करीब। फिर उसके बाद 1:15 बजे मैंने कॉल किया। मैंने कहा मैं भी आऊँ? ये बोले आओ। तो आपने देखा ही मैं अंधेरे में जा रही थी। फिर जो भी हो आपने देख ही लिया, कितना उसको काट रखा था। कसम से आप सोचो ना, एक माँ के सामने मतलब बच्चे को नोच के खा रहे हैं जानवर, और वो माँ बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही। कितनी असहाय है यार, कसम से। मुझे इतना मतलब वो सीन मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा, इतना बुरा लग रहा था ना उस समय। और सच में ऐसा लगता जाने कितना बेकार दिन है मुझे। मतलब आज सुबह भी मैं कहती यार बड़ा बेकार दिन था कल का। ये चीज़ें देखने के लिए बड़ा अजीब सा हो जाता है ना। और पता है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, और किसी को कोई मतलब नहीं। पता नहीं क्यों, पता नहीं कुछ लोगों को इंसान की योनि में पैदा किस लिए कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता है। दुख दर्द तकलीफ इंसानों का इंसान नहीं समझता, जानवर तो क्या बात है। वैसे ये बड़े बने रहते हैं गौ माता वाले। हाँ, सुबह की पहली रोटी दे देंगे, रात की पहली रोटी, बस इतनी है इनका गौ माता के लिए फर्ज। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है कि वहाँ उसको कुत्ते को काट रहे, ये गोद में ले आ रहे हैं। एक ने हेल्प भी नहीं करी। अरे भाई साहब क्या हो गया, सामने बैठ रहे, मुँह रख रहे होते, मुँह रख की तरह देखते हैं ये लोग। कसम से बड़ी गुस्सा आती है मेरे को। बस यही थी कहानी। तो अब फिलहाल वो ठीक है, और मैं तो कचरे वाले का इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे हाथ लग जाए, क्योंकि इसमें भी ड्यूटी चेंज होती रहती है। तो आज कचरे वाला आएगा, अगर मेरे हाथ लगेगा तो मैं तो उसको अच्छे से सुनाने वाली हूँ, सच में अच्छे से। आज मैं वेट कर रही हूँ उसका, आ जाए वो ज़रा। पहले पूछूंगी, क्योंकि एक दिन कोई दूसरा आता है, एक दिन कोई दूसरा आता है। अब दोनों में से कौन सा है, दोनों से पूछूंगी। आ जाएगा तो फिर बताऊंगी। कसम से ना, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है। 5-6 दिन से सब लोग बता रहे हो गाय यहाँ घूम रही थी, वो गाय ब्याने वाली थी, उसका बच्चा नहीं आता। जैसे ही बच्चा हुआ आ गया ट्रैक्टर लेकर, और कह रहा अरे मेरा बेटा घर में नहीं था। 5 दिन से बेटा घर में नहीं था, 10 दिन से बेटा घर में नहीं था। ये लोग ऐसे ही करते हैं, पता है। गाय भैंसों को ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद जब ब्याती तो अपने साथ ले जाते हैं, जब तक दूध देती साले अपने साथ रखे रहते हैं, और उसके बाद जब दूध देना बंद कर देती, बदतमीज लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं इनको। ऐसे कमज़ोर रहते हैं गाय भैंस। अभी इस समय ये जनवरी फरवरी के टाइम पे बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है, ऐसी हाड़ मांस निकला रहता है ना इनका गायों का। आप मत ही पूछिए, बिल्कुल देखभाल नहीं करते हैं। अब बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी आती हैं इन लोगों को। गुस्सा आ रहा है सच में मुझे ना, बहुत गुस्सा आ रहा है। दया नाम की चीज़ें नहीं, पता नहीं क्यों राक्षस वंश ख़त्म कर दिया है
इंसानों में राक्षसपन सभी भी चलने थे ना, देवता और राक्षस, तो राक्षस की योनि में इन लोगों को ही डालना चाहिए था। ये पिछले जन्म में राक्षस योनि में पैदा हुए थे, तभी तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा बोल दिया ना, लेकिन ठीक बोला कसम से। मेरा तो बस नहीं चल रहा, पकड़ पकड़ के सुनाऊँ ऐसे लोगों को। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लोगों को देख कर कसम से। अब लेकिन मतलब पता मन में बहुत रिलीफ है, बहुत ज़्यादा रिलीफ है कि चलो बच्चा पहुंच गया। बचिया थी तो देखभाल कर ही लेगा, पता नहीं किस गांव का था क्या था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ।